आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं, ऐसे अधिकार दिए हैं जो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब उन्हीं में एक आर्टिकल है आर्टिकल 32। अब फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35। तो जो आर्टिकल 32 है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का एक हिसाब से प्रोटेक्टर है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 क्या करता है, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो 32 के अंदर आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दी है, सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स की रिट इशू कर सकता है। अब फर्स्ट डेटा है हेबियस कॉर्पस। अब अगर लग रहा है किसी पर्सन है, कोई पर्सन है, उसको किसी दूसरे पर्सन ने, चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल है या प्राइवेट पर्सन या किसी गवर्नमेंट की बॉडी ने इलीगली डिटेन करा है, तो वो पर्सन क्या करेगा। अब वो पर्सन तो इलीगली डिटेन है, वो तो खुद नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर्सन की फैमिली या उसके रिलेटिव्स क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा हेबियस कॉर्पस की, कि जिस भी बॉडी ने उसको, गवर्नमेंट बॉडी ने या पब्लिक इंडिविजुअल ने या प्राइवेट इंडिविजुअल ने उसको पकड़ा है, उसको कहेगा कि उसे कोर्ट में प्रेजेंट करो। अब फिर कोर्ट देखेगी सुप्रीम कोर्ट की जो उसकी डिटेंशन है वो लीगल है या इलीगल है। अब अगर डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी उस पर्सन को छोड़ दो। अब ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ने किसी को लीगली डिटेन करा हो, तब ये रिट नहीं इशू कर सकता सुप्रीम कोर्ट। अगर पुलिस आपको इलीगली उठा के ले जा रही है तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हेबियस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है हेबियस कॉर्पस की। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। ये रिट इशू करता है कोर्ट, किसको, पब्लिक ऑफिशियल को। जैसे आप कहीं कोई अपना काम करवाने गए तो आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है या पब्लिक ऑफिशियल है इसने अपनी ड्यूटी सही से डिस्चार्ज नहीं करी, जिसकी वजह से मेरे फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं, तो आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करोगे तो कोर्ट उस पर्सन को या उस गवर्नमेंट बॉडी को रिट इशू करेगा मैंडेमस की, उसको कमांड करेगा कि अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सही से परफॉर्म करो। अब थर्ड है सर्शरी। अब इसमें इसका क्या मतलब होता है, टू बी सर्टिफाइड। ये हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को। कब, जब हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट गलत पास करी है, जुडिशियल एरर है उसकी जजमेंट में, तो हायर कोर्ट क्या करेगी, लोअर कोर्ट को कहेगी कि जो केस है वो अपने तरफ ट्रांसफ़र कर लेगी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से। फिर उस केस को रिव्यू करेगी। अगर वो केस इनवैलिड उसकी जजमेंट है लोअर कोर्ट की तो उसको क्वैश कर देगी, खारिज कर देगी, और अगर सही जजमेंट है तो खारिज नहीं करेगी। अब फोर्थ है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये भी हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को। अब सर्शरी में क्या था कि जजमेंट पास कर दिया लोअर कोर्ट ने, तो हायर कोर्ट ने क्या करा है, केस ट्रांसफ़र करके उस जजमेंट को खारिज करा, क्वैश करा, अगर वो गलत है, अनजस्ट है या लीगली सही नहीं है। अब प्रोहिबिशन में क्या है कि अभी लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास नहीं करी है, लेकिन हायर कोर्ट को लग रहा है उसको कि ये कुछ गलत डिसीजन ना ले ले, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके ना जजमेंट पास कर दे, अपनी पावर से ज़्यादा की जजमेंट ना पास कर दे, तो वो हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। इसमें जजमेंट पास हो चुकी है, इसमें रोकने के लिए कि आप अपनी जजमेंट, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर की जजमेंट ना पास करें। फिफ्थ है, लास्ट है, क्यू वरंतो। बाय व्हाट अथॉरिटी। ये कोर्ट इशू करती है तब जब उसको लगता है कोई जो पर्सन है, इसने जो पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ऑफिस होल्ड करा है, ये वो लीगली तो करा है ना, ऐसा तो क्वालिफाइड तो है ना उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए। कोई ऐसे तो नहीं है कि डिसक्वालिफाइड पर्सन ने पब्लिक ऑफिस होल्ड करा हुआ है। अभी जितनी भी रिट्स हैं ना, जिस भी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं वही इशू करवाता है। हेबियस कॉर्पस को छोड़ के इस केस में तो फैमिली या फ्रेंड्स करते हैं, क्योंकि जो पर्सन है उसको तो डिटेन करा हुआ है। लेकिन जो क्यू वारंट है ये कोई भी पर्सन करवा सकता है जिसको लग रहा है कि किसी दूसरे पर्सन ने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करा है वो इलीगली करा है, और या उस पर्सन की वजह से उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए। अब जो ये रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 226 के अंडर। अब फ़र्क क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो तभी रिट इशू कर सकती है जब फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो, लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है वो ज़्यादा है, लार्ज है। हाई कोर्ट बाकी पर्पसेस के लिए भी, जैसे अगर किसी के लीगल राइट हर्ट हो रहे हैं, लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जब हर्ट होते हैं तभी कर सकती है। अब आर्टिकल 359 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान
जितने भी आपकी ये राइट टू मूव टू कोर्ट है ना आर्टिकल 32 के अंडर, जब आपके फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं आप कोर्ट जाते हो, ये जो राइट है ये सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। अगर ये दोनों राइट आपके वॉयलेट हो रहे हैं तो चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।